नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 15 मई 2022 और 15 मई 2022 से जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं और उनसे जो सवाल बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हम उन सब सवालों पर चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें ताकि हमको फीडबैक प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की पहले प्रश्न के साथ। आज का सवाल पहला है, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 1 काठमांडू नेपाल, ऑप्शन 2 इस्तांबुल तुर्की, ऑप्शन 3 ढाका बांग्लादेश और ऑप्शन 4 बीजिंग चीन। 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है इस्तांबुल तुर्की में। और 8 से 20 मई तक इसका आयोजन किया जाना है और ये किया जाना है इस्तांबुल में, तुर्की में। तो ओलंपिक में इस बार ओलंपिक के खिलाड़ी हैं लोवलिना बोरगोहेन, ये भारत के खिलाड़ी हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की के अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं रजब तैयब एर्दोगान। तो तुर्की की मुद्रा है तुर्किश लीरा। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन 1 यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ऑप्शन 3 ईरान और ऑप्शन 4 इराक। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का संबंध यूएई से है। हाल ही में इनका निधन हो गया और ये 2004 से राष्ट्रपति और शासक रहे हैं। अभी क्या है कि यूएई में 40 दिन का वहाँ पे शोक की घोषणा की गई है और भारत ने भी इनके लिए शोक व्यक्त किया है। और अभी इनके बाद जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद। ये फ़ोटो में जो आप देख रहे हैं ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद जो अभी यूएई के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस भारतीय राज्य में 5000 वर्ष पुरानी गहने की फैक्ट्री यानी ज्वेलरी की फैक्ट्री खोजी गई है? ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी जो गहने की फैक्ट्री है वो राखीगढ़ी हरियाणा में खोजी गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित है और इसी जगह पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई है और इस खुदाई के दौरान ही ये ज्वेलरी की फैक्ट्री वहाँ पे मिली है। राखीगढ़ी जो है वो एक हड़प्पा स्थल है और ये किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पर है और इसकी खोज 1969 में सूरजवान ने की थी। तो आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू को कहते हैं। ऑप्शन 1 यूएनडीपी, ऑप्शन 2 यूएनईपी, ऑप्शन 3 वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन 4 आईएमएफ। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एमओयू पर जो साइन किए हैं वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के साथ किए हैं। क्या है ये समझौता, क्या है ये एमओयू, इसको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो तकनीकी सहायता प्रदान करेगा यूएनडीपी और बीमा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगा। भारत में एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
इसके लिए ये असिस्टेंस यानी कि मदद प्रदान करेगा। और इसके जो CEO हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रितेश चौहान और UNDP के जो प्रवासी प्रतिनिधि हैं सोका नोडा, इन दोनों के मध्य इस MOU पर साइन हुए हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना है वो 22 नवंबर 1965 में हुई है। और UNDP का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो न्यूयॉर्क में है, USA के में। UNDP के प्रशासक जो हेड हैं इस समय पे अचिम स्टेनर। और UNDP का जो मोटो है यानी आदर्श वाक्य वो है ऊपर की ओर बढ़ना। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और UAE इकोनॉमिक पार्टनरशिप सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 4 सूरत। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और UAE के इकोनॉमिक पार्टनरशिप सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो मुंबई में किया है। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और UAE के जो अर्थव्यवस्था मंत्री हैं यानी इकोनॉमी मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तोक अलमारी के मध्य ये इन दोनों वहाँ पे उपस्थित थे इस उद्घाटन में। और पीयूष गोयल जो हैं वो आपको पता लगी हो गया होगा कि ये वाणिज्य मंत्री हैं। और इसका जो यहाँ पे परिभाषित किया है पीयूष गोयल ने UAE और भारत के संबंधों को इस लाइन के साथ कि भारत और UAE के जो संबंध हैं उनमें खुलापन है, अवसर बहुत है और वृद्धि, इससे परिभाषित किया है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश के मध्य स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन 1 है UAE, ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ऑप्शन 3 ओमान, ऑप्शन 4 इज़राइल। तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए ये जो हस्ताक्षर हुए हैं वो UAE के साथ हुए हैं। और ये कहाँ स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में खोला जाएगा, ये आपको पता लग ही गया होगा। और इसका उद्देश्य जो है, जो नियोक्ता होते हैं उनको उनकी डिमांड के अनुसार लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि उनको जो रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिले। तो ये समझौता नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो इंडिया का है, हिंदुस्तान पोर्ट्स और UAE का जो DP वर्ल्ड कंपनी है, इन तीनों के मध्य हुए हैं। और ये युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने में मदद प्रदान करेगा। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में ये खोला गया है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। ऑप्शन 1 है 8 मई, ऑप्शन 2 14 मई, ऑप्शन 3 10 मई, ऑप्शन 4 12 मई। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है इस बार 14 मई को, क्योंकि ये हर वर्ष जब मनाया जाता है तो मई का जो दूसरा शनिवार होता है और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। यानी कि एक साल में 2 बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ये बाई एनुअल है, यानी कि साल में 2 बार मनाया जाता है, और मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। इस बार वर्ष 2022 में ये 14 मई को मनाया जाएगा और 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, वो वर्ष 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। UN के द्वारा वर्ष 2006 में अफ्रीकी और जो यूरेशियाई देश थे उनके मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लियोनिद क्रावचुक का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 फिनलैंड, ऑप्शन 3 स्वीडन, ऑप्शन 4 यूक्रेन।
तो लियोनिद क्रावोचुक, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध यूक्रेन से है और यूक्रेन के ये पहले राष्ट्रपति थे। हाल ही में पिछले कुछ समय से जो यूक्रेन है वो सुर्खियों में बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है। तो यूक्रेन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो मैप में आपको देख रहे हैं, ये है यूक्रेन और यूक्रेन की राजधानी है कीव और अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और मुद्रा जो है वो यूक्रेन की है हर्विनिया। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई है? नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ऑप्शन 1 है DRDO, ऑप्शन 2 इसरो, ऑप्शन 3 नीति आयोग और ऑप्शन 4 RBI। तो नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। क्या है ये प्लेटफॉर्म और क्या इससे मदद मिलेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये जो है प्लेटफॉर्म, ये डाटा को मानकीकृत करेगा और जो अलग अलग विभागों का जो डाटा होता है, जो सेक्टोरल यानी अलग अलग विभागों के पास जो डाटा होता है उसको आदान प्रदान करने में, एक्सचेंज करने में ये पोर्टल मदद प्रदान करेगा। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और इस समय पे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष इसके हैं सुमन के बेरी और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये था आज का अंतिम सवाल। ये है आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 त्रिपुरा, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 मिज़ोरम। तो अभी क्या है कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा मणिपुर। ये हैं बिप्लब कुमार देब जो आप फ़ोटो में देख रहे होंगे। इन्होंने अभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो हैं तथागत रॉय। ये था आज का अंतिम सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप जाकर हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।